नमस्ते छात्रों। पिछले वीडियो में हम लोगों ने डॉक्टर धर्मवीर भारती रचित कनुप्रिया इस काव्य पाठ की पार्श्वभूमि का अध्ययन किया है। हमें अध्ययन के लिए जो कनुप्रिया पाठ है वह दूसरे खंड इतिहास उसके अंतर्गत सेतु में अमंगल छाया, एक प्रश्न और अर्थहीन, इन भागों का हमें अध्ययन करना है। और इन भागों का अध्ययन करने से पहले जो भी पहला खंड है उसकी पार्श्वभूमि जान लेना अत्यंत आवश्यक था। इसलिए पहला वीडियो हम लोगों ने पूरी जो कनुप्रिया की पार्श्वभूमि है उसके बारे में बनाया है। कनुप्रिया की पार्श्वभूमि पर हम लोगों ने अध्ययन किया है। अब पार्श्वभूमि जानने के बाद हम लोग जो इतिहास अध्याय के अंदर सेतु में अमंगल छाया, एक प्रश्न और शब्द अर्थहीन जो हमें इस साल 12वीं कक्षा में अध्ययन के लिए हैं उनका विस्तार से अध्ययन करते हैं। हर एक भाग का अलग अलग वीडियो बनाकर हम लोग विस्तार से अध्ययन करेंगे। आज के इस वीडियो में हम लोग पहला जो भाग है सेतु में, इसका विस्तार से अध्ययन करते हैं। तो चलिए सबसे पहले प्रकट वाचन करते हैं सेतु में। अच्छी तरह ध्यान दीजिए, जो जटिल शब्द है उनके भी अर्थ पढ़ते वक्त मैं आपको बता दूंगा। नीचे की घाटी से ऊपर के शिखरों पर, नीचे की घाटी से ऊपर के शिखरों पर, यहां पर जो घाटी शब्द आया है, घाटी शब्द का अर्थ है दो पर्वतों के बीच का जो सांकरा रास्ता, यानी पतला रास्ता। दो पर्वतों के बीच में जो पतला रास्ता होता है उसे क्या कहते हैं? घाटी। जैसे हम लोग कहते हैं कश्मीर की घाटी। जिसको जाना था वह चला गया, हाय मुझी पर पग रख। जिसको जाना था वह चला गया, हाय मुझी पर पग रख। पग यानी पैर, पांव। मेरी बाहों से इतिहास तुम्हें ले गया, मेरी बाहों से इतिहास तुम्हें ले गया। सुनो कनु सुनो, क्या मैं सिर्फ एक सेतु थी तुम्हारे लिए? सेतु शब्द का अर्थ है नदी आदि पार करने के लिए बनाया हुआ रास्ता, जिसे हम अंग्रेजी में ब्रिज कहते हैं। लीलाभूमि और युद्ध क्षेत्र के, लीलाभूमि और युद्ध क्षेत्र के अलंघ्य अंतराल में, अलंघ्य शब्द का अर्थ है पार न किए जाने योग्य, जिसे हम लांघ नहीं सकते, ऐसा अलंघ्य। अब इन सुने शिखरों मृत्यु घाटियों में बने, अब इन सुने शिखरों मृत्यु घाटियों में बने सोने के पतले गुंथे तारों वाले पुल सा, सोने के पतले गुंथे तारों वाले पुल सा, निर्जन निरर्थक कांपता सा यह छूट गया मेरा यह सेतु जिस्म। निर्जन यानी एकांत, निर्जन यानी एकांत। निरर्थक शब्द का अर्थ है अर्थरहित, व्यर्थ या निष्फल। जिसको जाना था वह चला गया, जिसको जाना था वह चला गया। तो इन पंक्तियों का प्रकट वाचन करने के बाद और जटिल शब्दों का अर्थ देखने के बाद हम लोग इसका स्पष्टीकरण देखते हैं। तो यहां पर राधा श्री कृष्ण से कहती हैं अपने मन की जो पीड़ा है वह श्री कृष्ण के सामने रखती हैं। यहां पर धर्मवीर भारती जी की कनुप्रिया जो रचना है, इस पर ज्यादातर सगुनवादी कृष्ण कवि जो हैं उसमें महत्वपूर्ण सूरदास जी, उनके काव्यधारा का प्रभाव दिखाई देता है। सगुनवादी कवियों ने कृष्ण के 3 आदर्श प्रस्तुत किए हैं। बाल गोपाल लीलावादी
कृष्ण, नीति विशारद कृष्ण और धर्म उपदेशक ऋषि कृष्ण। यह तीन आदर्श जो सगुणवादी कवि हैं उन्होंने हमारे सामने प्रस्तुत किए हुए हैं। इसमें जो लीलावादी कृष्ण है, पहले रूप में लीलाएं करके सबका मनोरंजन करने वाला कृष्ण उस रूप में हमें दिखाई देता है। इसमें प्रतीक भाव बनाते हुए कृष्ण परमात्मा रूपी है और जीवात्मा रूपी गोप गोपियां और राधा दिखाई देती है, जो एक दूसरे के ऊपर निरंतर प्रेम करती है। कृष्ण के साथ बचपन में बिताए हुए वो भाव विभोर क्षण आज राधा को याद आते हैं और वह मन ही मन अपने मन को प्रश्न पूछती हैं या मन ही मन वह प्रश्नों के जाल में फंस जाती है। आज कृष्ण अपने कर्मों को पूरा करने के लिए बिना बताए मथुरा चला गया है। अब वह पहला जो कृष्ण है वह नहीं रहा है। इस सेतु में यही पीड़ा, अपने मन की पीड़ा राधा स्पष्ट करती है। वो अपने मन से पूछती हैं कि आज कृष्ण अपने कर्म को पूरा करने के लिए बिना बताए चला गया है। वह दुष्टों का दमन करने वाला शक्तिशाली महान पुरुष बन गया है। वह अब गोकुल वापस नहीं आएगा। राधा कहती है मेरे कंधे पर निर्वाह के अनेक बोझ है। इतना ही नहीं, श्री कृष्ण के कंधे पर भी अब राजा बनने के बाद निर्वाह के अनेक बोझ है। तब राधा खुद से सवाल करती हैं कि तुम जो प्रश्न में के आरंभ में ही वो सवाल पूछे हैं कि तुम तो उच्च शिखर पर जाकर पहुंच गए। यहां पर राधा ने कहा है, देखिए, नीचे की घाटी से ऊपर के शिखरों पर जिसको जाना था वह अब चला गया है। जिन कंधों का श्री कृष्ण ने सहारा लिया, अब उसी कंधे को वो भूल गए हैं और खुद के मन को राधा यह भी सवाल पूछती है कि एक स्त्री का उपयोग कृष्ण ने लीला भूमि से युद्ध भूमि तक पहुंचने के लिए सेतु की तरह किया। राधा के कंधों का उपयोग लीला भूमि से युद्ध भूमि तक पहुंचने के लिए सिर्फ एक सेतु के रूप में किया है। आधुनिक काल की स्त्री भी आज इसी तरह समाज, परिवार तथा विश्व के हर दौर में उपेक्षित रह जाती है। कहने के लिए 50% आरक्षण है, लेकिन हर क्षण में या हर काम में आज की जो स्त्री है उसको सहभागी नहीं किया जाता, वो उपेक्षित है। उसके मन में भी राधा की तरह अनेक प्रश्न आज भी मौजूद है। जिस प्रकार राधा के मन में यह प्रश्न उत्पन्न हो रहे हैं कि मेरा उपयोग सिर्फ साधन के रूप में किया गया है। राधा कहती हैं कि इतिहास की बदली हुई इस करवट ने तुम्हें युद्ध का महानायक बना दिया,
लेकिन कनु कृष्ण इसके लिए बलि किसकी चढ़ी? तुम महानायक के शिखर पर पहुंच गए, वो भी मेरे सिर पर पैर रखकर आगे बढ़ गए, महानायक बन गए। तो क्या करूं? इस लीला क्षेत्र से उठकर युद्ध क्षेत्र तक पहुंचते वक्त जो भी तूने ईश्वरीय रूप धारण किया था, या लीला भूमि से युद्ध भूमि तक पहुंचते वक्त जो भी अलंघ्य दूरी है, जो दूरी तूने पार की है, यह दूरी पार करने के लिए तूने क्या सिर्फ मेरा सेतु के रूप में ही उपयोग किया था? यह सवाल राधा के मन में उत्पन्न हो रहा है। क्या मेरे प्रेम को तुमने साध्य न मानकर सिर्फ साधन माना है? अब इन शिखरों मृत्यु घाटियों के बीच बना यह पुल, राधा कहती मुझे निरर्थक लग रहा है। कनु के बिना, कृष्ण के बिना मेरा यह शरीर रूपी पुल जो है वह निर्जीव, कम कंपाता लग रहा है। अतः जिसको जाना था वह तो मुझसे बहुत दूर चला गया। ये जो मन की पीड़ा है पहले भाग में राधा ने व्यक्त की है, और ये जो मन की पीड़ा है आधुनिक काल की, वर्तमान काल की जो स्त्री है, उसके मन में भी आ रही है। आज की जो आधुनिक स्त्री है वो भी उपेक्षित खुद को महसूस कर रही है। आज की जो आधुनिक स्त्री है वो भी अपने अस्तित्व को सबके सामने साकार करने के लिए उत्सुक है, लेकिन हर जगह पर उसे मौका नहीं मिल रहा है। उसके मन में भी राधा की तरह पीड़ा जो है वो उत्पन्न हो रही है। तो इस प्रकार पहले भाग में सेतु में इस शीर्षक के माध्यम से रचनाकार डॉक्टर धर्मवीर भारती जी ने जो श्री कृष्ण ने लीला भूमि से लेकर युद्ध भूमि तक पहुंचने के लिए राधा एक स्त्री के कंधों का उपयोग एक सेतु के रूप में किया है, यह सवाल उसके मन में उत्पन्न हो रहे हैं। और आधुनिक स्त्री भी किस प्रकार उपेक्षित है, अपने अस्तित्व को सबके सामने रखने के लिए, साकार करने के लिए वो भी किस प्रकार उत्सुक है। आज के आधुनिक स्त्री किस प्रकार प्रताड़ित है, इसका भी चित्रण करने का, हमारे सामने रखने का प्रयास किया है। आशा करता हूं सेतु में ये जो भाग है आपको समझ में आ गया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। अगला भाग अमंगल छाया, इसका स्पष्टीकरण देखने के लिए, अमंगल छाया इस भाग का अध्ययन करने के लिए। तब तक के लिए धन्यवाद।